19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद छन छन कर बाहर आई इनसाइड स्टोरीज में एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि बेचारे धनखड़ साहब को दबाने के लिए बड़ा खेल किया गया और अब कुछ वैसा ही खेल नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी शुरू हो गया है। एक और जहां विपक्ष के खिलाफ कभी इनकम टैक्स अफसर होते हुए सफल तलाशी करने का बयान देने वाले एक अफसर को उपराष्ट्रपति के चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव खेल सकती है। तो क्यों एक विवादित अफसर को चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है और किस अल्पसंख्यक चेहरे पर मोदी सरकार बड़ा दांव खेल सकती है, इस सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बड़ा पेच फंस गया है। भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव हमेशा से एक हाई प्रोफाइल इवेंट रहा है, लेकिन इस बार ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक सियासी जंग है जिसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इस बार उपराष्ट्रपति के लिए अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी में है। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, गुलाम नबी आजाद और आरिफ मोहम्मद खान जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है। खबर देखिए, दैनिक जागरण ने अपनी खबर में साफ तौर पर लिखा है कि ओबीसी कोटे से बीजेपी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति के लिए अल्पसंख्यक कैंडिडेट, फैसला कब आएगा, आए अपडेट। तो खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि लगभग 1 साल से अपना अध्यक्ष तलाश रही बीजेपी ने आखिरकार ये फाइनल कर लिया है कि उसका नया अध्यक्ष ओबीसी से होगा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अल्पसंख्यक प्रत्याशी को बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ है कि बीजेपी का हाल दूध की जली बिल्ली जैसा है जो अब मट्ठा भी फूंक फूंक कर पिएगी। अंदर खाने से खबर सामने आई है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार कैंडिडेट बीजेपी और संघ की पृष्ठभूमि वाला होगा। दैनिक जागरण ने अपनी खबर में साफ तौर पर लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो भाजपा से होगा, लेकिन इसकी जानकारी एनडीए घटक दलों को भी दी जाएगी। वैसे माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मंत्रियों या लोकसभा सदस्यों में से कोई नहीं होगा, लेकिन वर्तमान या पूर्व सांसद होगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भाजपा सारे समीकरण साधने की कोशिश करेगी। क्षमता तो दोनों पदों के लिए जरूरी शर्त है, लेकिन जातिगत, क्षेत्रीय और नैरेटिव के समीकरण को भी साधा जाएगा। दोनों पदों पर उम्मीदवार का चयन इसी लिहाज से होगा। संभावना जताई जा रही है कि भाजपा अध्यक्ष के लिए जहां ओबीसी पहली पसंद होंगे, तो वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए अगड़ी जाति या अल्पसंख्यक वर्ग पर ध्यान हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले एक पखवाड़े में दोनों नामों का पर फैसला हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अगले हफ्ते सूचना आ सकती है। तो ऐसे में साफ है कि बीजेपी इस बार उपराष्ट्रपति और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों को अपने ही खेमे से चुनने वाली है। कोई बाहरी चेहरा, कोई गठबंधन का दबाव, कुछ नहीं चलेगा। इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो किसी की भी नहीं सुनेगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जिस शख्स को चुना गया है उस पर पहले से ही कई गंभीर आरोप है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोदी लॉबी का एक करीबी चेहरा है। इस शख्स का नाम पहले भी कई सियासी विवादों में उछल चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर बीजेपी का एक सोचा समझा दांव ताकि विपक्ष को और कमजोर किया जा सके। वैसे भी उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा होता है। ये वही शख्स होता है जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया को देखता है। लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर खुद विवादों में घिरा हुआ हो तो क्या आप इस चुनाव को निष्पक्ष मान सकते हैं? बता दें कि जिस ऑफिसर को उपराष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पीसी मोदी हैं और राज्यसभा के महासचिव हैं, जिन्हें नवंबर 2021 में राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि राज्यसभा महासचिव के पद पर पीसी मोदी की नियुक्ति पर सवाल उठ चुके हैं। नवंबर 2021 में जब उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया था तब विपक्ष ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि क्यों उनके पूर्ववर्ती पीपी के रामाचार्युलू को
केवल 2 महीने बाद ही हटा दिया गया। खास बात यह थी कि रामाचार्युलू राज्यसभा सचिवालय के पहले ऐसे अधिकारी थे जो इस पद तक पहुंचे थे और उनकी अचानक विदाई ने विपक्षी दलों को नाराज कर दिया था। वैसे भी पीसी मोदी का नाम पहले भी विवादों में रहा है। मुंबई के तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें पीसी मोदी पर एक बहुत ही संवेदनशील मामला दबाने का निर्देश देने का आरोप लगा था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि बतौर सीबीडीटी अध्यक्ष पीसी मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सूचित किया था कि एक विपक्षी नेता के खिलाफ सफल तलाशी कार्रवाई के कारण उन्होंने अपना पद सुरक्षित कर लिया है। शिकायत के 2 महीने बाद सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया और उसके बाद कर निकाय के प्रमुख रूप में 2 और कार्यकाल विस्तार दिए गए। तो बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के अफसर को कैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिस अफसर पर पहले से ही निष्पक्ष न होने का आरोप है। ऐसे में क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष होगा या पीसी मोदी साहब एक बार फिर से अपना सफल अभियान चलाकर कोई और बड़ा पद पालेंगे? और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्ष कहां है? जब बीजेपी इतना बड़ा खेल खेल रही है तो विपक्ष क्यों चुप है? कांग्रेस, टीएमसी और बाकी विपक्षी दल इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? राहुल गांधी पहले से ही इलेक्शन कमीशन को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर पर किसी का कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नामांकन पत्र स्वीकार करना, जमानत राशि जमा करवाना, नामांकन की जांच करना, नाम वापसी की प्रक्रिया और फिर मतगणना की निगरानी करना। अब जबकि चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है और रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी सोच है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ सफल तलाशी करके अपनी नौकरी सुरक्षित कर ली जाए। तो सवाल यह है कि क्या वो इस बार अपने प्रमोशन को और बढ़ाने के लिए कोई बड़ा खेल खेल जाएं? ऐसे में साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जहां एक और सवालों के घेरे में है और विपक्ष खामोश है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने प्रत्याशी के लिए मंथन शुरू कर चुकी है। पीएम मोदी के आने के बाद न सिर्फ बैठकों का दौर शुरू होगा, बल्कि अल्पसंख्यक चेहरे में बिहार के 2 नेता शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की किस्मत चटक सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर के सहारे बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में चंडीगढ़ के मेयर जैसा खेल खेलना चाहती है? क्या एक इस तरह के अफसर को उपराष्ट्रपति का रिटर्निंग ऑफिसर बनाना सही है? क्या मोदी सरकार किसी मुस्लिम को उपराष्ट्रपति बना सकती है? इन सभी खबरों को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you